हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आने वाले 20 जीएल सीरीज के अपडेट दूंगी। साथ ही उनकी स्टोरी की शॉर्ट समरी भी बताऊंगी। ये वीडियो किसी भी जीएल फैन के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, फ्रीन बेकी स्टारर क्रेनियम गैप सीरीज और द लॉयल ट्विन की सक्सेस के बाद फैंस एक बार फिर फ्रीन और बेकी को साथ देखने के लिए एक्साइटेड है। ये सीरीज आइडल फैक्ट्री के ऑफिशियल चैनल पर इस साल के एंड तक आने वाली है। क्रेनियम की कहानी एक भयानक प्लेन क्रैश से शुरू होती है, जो बुसाया, बेकी और फिन या फ्रीन को सालों बाद फिर से आमने सामने ले आता है। कभी पीएचडी के दौरान एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त और लवर हुआ करते थे, लेकिन अब कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। दोनों कंट्री की चुनिंदा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स में से एक है, और अब हालात ऐसे हैं कि उन्हें एक साथ काम करना पड़ रहा है। एक प्लेन क्रैश फोरेंसिक साइट पर, जहां उन्हें हादसे के विक्टिम्स की पहचान करनी है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है, एक मम्मी स्कल जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। जैसे जैसे वे क्रैश में छिपे सीक्रेट सुलझाने लगते हैं, उनके बीच की दूरियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इस इन्वेस्टिगेशन और सभी मुसीबतों के बीच उन्हें एहसास होता है कि उनकी कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। नंबर 2, ओनली यू, एक और जीएल सीरीज जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओनली यू इस सीरीज में हमें एक बार फिर से हमारे फेवरेट लिंगोम की जोड़ी साथ नजर आएगी। चैनल 3 थाईलैंड के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर ओनली यू के ट्रेलर के मुताबिक लिंग लिंग इस बार तवान नाम की एक प्राइवेट बॉडीगार्ड का रोल निभा रही है, जबकि ओम एक पॉपुलर एक्ट्रेस आयरा बनी है, जिसकी लाइफ डेंजर में है। ट्रेलर में एक्शन पैक्ड जीएल वाइब्स मिलती है। रावण की इंटेंस ट्रेनिंग, आयरा से उसकी पहली मुलाकात और एक पुराने फ्लैशबैक में दिखाया गया मोमेंट जब तावन ने आयरा की जान बचाई थी। आयरा ओपनली तवान को परस्यू करती दिखती है, लेकिन तवान के मन में कॉन्फ्लिक्ट है। क्या एक क्लाइंट से प्यार करना उसके प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ होगा? रोमांस, एक्शन और इंटेंस इमोशन से भरी ओनली यू की स्टोरी ओरिजिनल लगती है और शायद किसी जीएल नॉवल पर बेस्ड नहीं है। उम्मीद है कि ये जल्द रिलीज होगी और सीक्रेट ऑफ अस जैसी ही सफलता पाएगी। लिस्ट पे तीसरे नंबर पर है मल्टी स्टारर जीएल सीरीज गर्ल रूल्स। यहाँ हम प्लूटो फेम, नामतान फिल्म और 23.5 सीरीज के मिल्क लव को लीड रोल्स में देखेंगे। ये सीरीज यूट्यूब जीएमएम टीवी ऑफिशियल चैनल पर रिलीज होगी। गर्ल रूल्स की कहानी एक फ्रेंड ग्रुप की है, जिनके लाइफ में तबाही मच जाती है जब उनकी बॉन्डिंग कई तरीकों से परखी जाने लगती है। और ये सब शुरू होता है एक एक्स गर्लफ्रेंड यानी फिल्म की वापसी से। नंबर 4, नेक्स्ट अपकमिंग जीएल सीरीज लिस्ट में है व्हेल स्टोर एक्सो एक्सो। इस सीरीज में हम क्यूट मिल्क लव की जोड़ी को फिर से एक साथ देखेंगे। वान यानी मिल्क को अचानक अपने पिता की ग्रोसरी स्टोर विरासत में मिलती है, लेकिन दुकान बुरी हालत में पहुंच चुकी है। मुश्किल वक्त में इसे बचाना उसके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता। इसी दौरान उसकी मुलाकात मैवनम यानी लव से होती है, जो हार्डवर्किंग है और थोड़ी फ्लर्टेशियस भी। वो एक रेगुलर कस्टमर होने के साथ साथ वान की दुकान को फिर से संभालने में उसका पूरा साथ देती है। लेकिन मैवनम एक सच छुपा रही है, उसके फैमिली बिजनेस से जुड़ी एक ऐसी बात जो वान के सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। लिस्ट पे आगे जो सीरीज है वो भी आइडल फैक्ट्री चैनल पे आएगी, समवेयर समहाउ। इस शो के लीड रोल में है वही एक्ट्रेस जो माय मार्वेलस ड्रीम इज यू में थी। ये सीरीज एक रोमांटिक कॉमेडी होगी। दो दोस्तों की कहानी जो हाई स्कूल में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया। वक्त बीता गया और करीब 10 साल बाद उनकी राहें फिर से टकराती है, मगर इस बार रिश्ता बदल चुका है। एक बॉस है और दूसरा एम्प्लॉई। बीते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उनके बीच की पुरानी फीलिंग्स अब भी वही हैं। बस उन्हें जाहिर करना उतना आसान नहीं रहा। नेक्स्ट अपकमिंग जीएल सीरीज इन माई लिस्ट इज माई एक्सेस वेडिंग। जब ग्रेस को अचानक अपने एक्स जे की वेडिंग इनविटेशन मिलती है, जिससे वो अब भी प्यार करती है, तो उसकी दबी हुई फीलिंग्स फिर से लौट आती है।
शादी में सब कुछ स्मूथली चलेगा या फिर वो इवेंट पूरी तरह से मेस बन जाएगा? आखिर में जे किसका हाथ थामेगी, यही मेन प्लॉट होगा माई एक्सिस वेडिंग, जो कि एक रोम कॉम ड्रामा है। चलते हैं इस साल रिलीज होने वाली एक और सीरीज की तरफ, रिवर्स विद मी। ये कहानी उसी राइटर की बुक पर बेस्ड है जिसने पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई रिवर्स फॉर यू लिखी थी, और ये उसी यूनिवर्स में सेट है। 7 साल पहले जब क्लियो क्लूएन मौत के करीब थी, एक अजनबी मेडिकल स्टूडेंट कारण ने उसे बचाया। लेकिन कारण सिर्फ एक आम स्टूडेंट नहीं थी, उसके पास टाइम को मैनिपुलेट करने की शक्ति थी। उस दिन के बाद क्लियो क्लूएन की जिंदगी बदल गई। कारण तक पहुंचने के लिए क्लियो क्लूएन ने मेडिकल फील्ड को ही अपना रास्ता बना लिया। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार एक इमरजेंसी रूम में उसकी तलाश खत्म हुई, लेकिन जो सामने थी वो उसकी पुरानी सेवियर नहीं, बल्कि एक कोल्ड और डिस्टेंट कार्डियोथोरेसिक सर्जन थी। जैसे जैसे पास्ट और प्रेजेंट की लकीरें धुंधली होती हैं, सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। एक एक्सीडेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली आने वाली सीरीज जो हमारी लिस्ट में है वह है अस आवर लव, जिसे पॉपुलर जीएल स्टोरी राइटर चाओ प्लानॉय ने लिखा है। ये वही राइटर है जिन्होंने गैप, ब्लैंक, अफेयर सीरीज और प्लूटो जैसी कई फेमस जीएल स्टोरीज लिखी हैं। 19 साल की डोकराक ने हाई स्कूल खत्म करने के बाद खुद को ढूंढने के लिए एक गैप ईयर लिया और आर्ट एंड अस गैलरी के कॉफी शॉप में पार्ट टाइम काम शुरू किया। यही उसकी मुलाकात होती है 22 साल की डेंटिस्ट्री स्टूडेंट पैम से, जो अक्सर कैफे में पढ़ाई करने आती है। धीरे धीरे डोकरा को पैम पर क्रश हो जाता है। कहानी तब बदल जाती है जब डोकरा का भाई कावी पैम से मिलता है और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। कावी डोकराक से पैम के करीब जाने में मदद मांगता है। भाई की खुशी के लिए डोकराक उसे एडवाइस देने और पैम से मैच कराने की कोशिश करती है। लेकिन समय के साथ डोकरा के दिल में पैम के लिए फीलिंग्स और गहरी हो जाती है। वह अपने दिल की बात नजरअंदाज नहीं कर पाती, लेकिन तब तक पैम और खावी एक कपल बन चुके होते हैं। नेक्स्ट जीएल सीरीज है बाय माय बॉस, जो कि हॉट केमिस्ट्री से भरी होगी। सीरीज में मेन लीड मैनफान की जिंदगी पूरी तरह उलट पुलट हो चुकी है। हाल ही में ग्रेजुएशन के बाद उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, पार्टनर ने उसे छोड़ दिया और उसकी जिंदगी बिखरने लगी। सब कुछ भूलने के लिए मैनफन एक चार्मिंग एस्कॉर्ट अराया को हायर करती है। अराया उसकी परेशानियां तो हल नहीं कर सकती, लेकिन उसे यकीन दिलाती है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। आगे चलकर जब मैनफान एक बड़ा जॉब एक्सेप्ट करती है, तो वहां उसका सामना अपने बॉस इसारा से होता है। और फिर एक शॉकिंग सच सामने आता है, अराया और इसरा दरअसल एक ही इंसान है। नेक्स्ट सीरीज आई एम योर मून एक यूरी नॉवल पर आधारित है, जो रीबर्थ और पिछले जन्म के अधूरे प्यार की कहानी को बयां करती है। साल 1913 में समाज और परंपराओं ने दो प्रिंसेसेस के प्यार को नामुमकिन बना दिया। दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन उनका अधूरा रिश्ता वक्त के धागों में कहीं न कहीं जुड़ा रह गया। साल 2021 में दोनों की जिंदगी फिर एक दूसरे से टकराई। इस बार परंपराओं की बंदिशें नहीं थी, लेकिन अतीत की परछाइयों ने अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब सवाल ये है, क्या इस बार उनका प्यार मुकाम तक पहुंचेगा या फिर बीता वक्त एक बार फिर से खुद को दोहराएगा? लेट्स मूव टू नेक्स्ट जीएल रिलीज, क्लेयर बेल। बेल लालीटा को ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि वो ड्रग्स उसकी नहीं होती, लेकिन मिले सबूतों के चलते उसका वकील कहता है कि केस लड़ने का कोई फायदा नहीं। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, 15 महीने की सजा। जेल में उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। एक गैंग उसे परेशान करती है और वार्डन भी उनकी हरकतों पर ध्यान नहीं देता। अब उसकी आखिरी उम्मीद क्लेयर 19 स्कार्स है, एक इनमेट जिसे गंभीर जुर्म की सजा मिली है और जिसके कोई नजदीक नहीं आता। एक और जीएल शो जो कि देखना इंटरेस्टिंग होगा, दी ड्रैगन हाउस। ये एक लेस्बियन माफिया लव स्टोरी होगी। लिस्ट में और भी 8 जीएल शोज है जो 2025 में रिलीज होंगे। अभी तक उनकी स्टोरी लाइन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ उनके नाम ही बता सकती हूँ। नो रोमियो, माई ओनली सनशाइन, रोलर कोस्टर, स्टक विद मी, शेड्स, अबाउट गैलेक्सी, पॉइजनस लव एंड रिमेन। इसी के साथ में ये वीडियो यहाँ खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।